इसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, इफ समबडी इज ऑलरेडी इन द यूके ऑन ए ग्रेजुएट वीजा फॉर 2 years, डज दिस मीन दे कैन ओनली अप्लाई अंडर द न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट फॉर फर्दर 2 years? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ए पर्सन सीकिंग टू रिलाई ऑन द न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट, 20 आवर्स वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ये है जो 20 आवर्स से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है, ये अभी 4 अप्रैल को चेंज हुआ है। 2024 में यूके के इलेक्शंस होने हैं और उस इलेक्शंस के चक्कर में यूके वीआई जो गवर्नमेंट है इतने सारे चेंजेस करने में लगी हुई है। और ऑलरेडी 2 चेंजेस तो वो कर चुके थे, फरवरी में कर चुके थे, किससे रिलेटेड, आईएचएस फीस वगैरह जो इंक्रीज करनी थी उससे रिलेटेड। मार्च में कर चुके थे डिपेंडेंट से रिलेटेड, जो भी केयर होम वीजाज पे डिपेंडेंट आते थे या स्टूडेंट से रिलेटेड जो डिपेंडेंट वीजा थे वो बंद किया था, वो सारी चीज। फाइनली अब अप्रैल में जाके इन्होंने चेंज कर दिया है किसी से रिलेटेड, सैलरी थ्रेशोल्ड। सैलरी थ्रेशोल्ड क्या कि अभी जो मिनिमम सैलरी जो चाहिए होती थी अगर आप स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब को अप्लाई करते हो तो उसमें चेंज कर दिया। प्लस स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर अगर आप हो तो आपको कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो 20 आवर्स में। ऐसा नहीं है कि भाई सारी की सारी जॉब्स आप कर सकते हो, एक लिस्ट है, डेजिग्नेटेड लिस्ट है कि भाई उसी से जॉब से रिलेटेड आप बाहर अगर आप अपनी जो भी है जिसके अंदर भी आपको स्पॉन्सरशिप वीजा मिला हुआ है उससे बाहर अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो 20 आवर्स से रिलेटेड तो उस फील्ड में ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि क्लीनर की जॉब करनी है, किसी रेस्टोरेंट में काम करना है तो वो कर सकते हो। तो अगर इस तरह की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन जाननी है तो इस वीडियो को जरूर देखो, एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को समझ में आए। डिटेल के लिए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, पूरा दिखाऊंगा कि भाई यूके वीआई की गाइडलाइंस एग्जैक्टली में 4 अप्रैल के बाद क्या कह रही है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे ये आपको इंपैक्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम यहाँ पे हैं और अगर हम न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कितना वीजा मिल सकता है हमें, हम कितने 4 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या 2 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कैसे, ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनकी पहले सैलरी कितनी थी अब कितनी इंक्रीज होगी, सारी की सारी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, बने रहना इस वीडियो के अंदर। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से जो मैं हमेशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो या कंटेंट ऐसा इस तरह का अच्छा लगता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर नहीं अच्छा लगता तो लीव दिस वीडियो एंड आप कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई और अच्छी लगती है आप उसको वॉच कर सकते हो, बट डू लाइक द वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब को जरूर कर देना। अगर आप यूके पढ़ने आने की सोच रहे हो, क्योंकि देखो यूके पढ़ने आना एक चीज होती है कि एजेंट कोई भी आपका एडमिशन करा सकता है, लेकिन आपका हाथ पकड़ के एज ए बड़े भाई की तरह रखना, यहाँ पे आपको हेल्प करना बहुत सारी चीज़ों में, स्पॉन्सरशिप जॉब से रिलेटेड हो सकती है, यहाँ पे आके आपको यूनिवर्सिटीज़ में इश्यू हो सकते हैं या फिर यहाँ पे आके और भी इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो उससे रिलेटेड मैं आपको गाइड करूँ कि भाई यहाँ पे आपको पढ़ने के लेके आऊँ, वहाँ से हाथ पकड़ के लेके आऊँ और यहाँ पे हाथ पकड़ के रखूँ और आपको गाइड करके रखूँ। आई हैव मैनी प्रॉपर्टीज इन यूके, आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस इन यूके। तो मैं स्टूडेंट आया था यहाँ पे, मैंने वो चीज़ें की हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अपना जो भी यहाँ पे स्टडी करने का जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है मेरे थ्रू करवाना, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, मैं स्पेशली पर्सनली आपसे बात करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी लोकेशन, ये सारी चीज़ें। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है और आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया तो शायद आपके फॉर्म में कोई कमी हो सकती है, फिर दोबारा से अपनी डिटेल भर दो और मैं आपको रीच आउट करूंगा उससे रिलेटेड। अगर आप 1-to-1 सेशन करना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया, वहां पे जाके आप बात कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोग लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हम डिटेल में बात करते हैं भाई यूके वीआई ने कौन से ऐसे चेंजेस करे हैं जो आपको इंपैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भैया ऐसे चेंजेस हो क्यों रहे हैं 2024 में। देखो, यूके गवर्नमेंट ने जो है ना अपने लोगों के साथ प्रॉमिस किया था इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन के भाई पिछली बार जीते थे तब इन्होंने बोला था कि भाई हम इमिग्रेशन का जो नंबर है ना उसको कम करेंगे। अब इमिग्रेशन का नंबर कम नहीं हुआ, पिछले कुछ सालों में नंबर बढ़ा है। तो अब इनको फिर दोबारा से अगर इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में क्या मुंह लेके जाएंगे। अगर ये नंबर कम करने के लिए बोला था ये बढ़ गया, तो अब ये क्या है, ड्रास्टिक मेजर्स ले रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस करने में लगे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इलेक्शंस के बाद ये फिर दोबारा से वापस नॉर्मल कर देंगे? तो ऐसा सडनली नहीं हो सकता, कुछ साल लग सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 साल में तो नहीं होने वाला, 2-3 साल ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़े से रिड्यूस कर दें, जो भी इन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई है उसको थोड़ा सा कम कर दें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई क्या चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज चेंजिंग। तो अब जो 4 चीजें हैं जो मेन जिन पे चेंजेस होने में लगा हुआ है, ठीक है। और वैसे 14 मार्च को इन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, जो यूकेवीआई गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला था जो हम चेंजेस करेंगे 4 अप्रैल से। तो अब इसके बारे में जो सबसे पहला जो पॉइंट है, इंक्रीज टू द जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड। अब जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है कि भाई 4 अप्रैल से पहले आपकी जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड था वो था 26,200। किसी जॉब में इतना था, किसी में इससे भी कम था, किसी में ज्यादा था, डिपेंड था हर जॉब कैटेगरी में, अगर वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या किस कैटेगरी में है। अब जो कर दिया इन्होंने, मिनिमम जो ये बोला है कि भाई अगर कोई बाहर से, यूके से बाहर से अगर कोई अप्लाई करता है तो मिनिमम जो सैलरी है वो आपको 38,700 पाउंड वो तो दिखानी ही दिखानी है, तो मस्ट है, ये सैलरी आपको दिखानी है। तो अब 38,700 पाउंड जो आपको सैलरी दिखानी है, ठीक है। ये इन्होंने एक
स्ट्रिक्ट बोल दिया है कि भाई ये मिनिमम होनी चाहिए आफ्टर 4th ऑफ अप्रैल अगर आप अप्लाई करने में लगे हुए हो तो। इंक्रीज टू द गोइंग रेट्स क्या है कि भाई बहुत सारी जॉब्स है ना, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखो इस लाइन को अगर आप देखो, एवरी जॉब दैट इज एलिजिबल फॉर स्पॉन्सरशिप इज एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड, जिसको सॉक कोड बोलते हैं, एंड हैज इट्स ओन minimum salary known as the going rate. These going rates to also increase from 4th of April. देखो हर जॉब के है ना अपना कुछ बेसिक वो होता है कि भाई मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो ऑब्वियसली आपकी कितनी हो। तो इन्होंने जो पहला वाला पॉइंट है ना कि भाई आपको 26,200 इसमें सैलरी होनी चाहिए, वो तो क्या है कि स्टिल सैलरी है, अगर उसकी आपको उतनी सैलरी मिल रही है तो अभी तक जो मिल रही थी तो उसके बेस पे आप सीधा आईएलआर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ जो गोइंग रेट वाली क्या होती है वो होती है कि भाई एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर तो नहीं होता, हर 3 साल के हिसाब से कि भाई इन्फ्लेशन के हिसाब से इट गेट्स चेंज्ड। तो वो जो गोइंग रेट्स है वो भी इन्होंने सैलरी के चेंज कर दिए हैं, 49,000 कर दिया है अप टू 34,000, जो कि भाई 34,000 थी पहले, अब उसको 49,400 कर दिया है। रिप्लेसमेंट ऑफ द शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट, जैसे आप लोगों को पता होगा शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट का अंदर बहुत सारे 100 कोड्स हैं। अब उन कोड्स को, या एक जो नाम है शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट का, इसका नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया, जिसका नाम क्या कर दिया इन्होंने, इमिग्रेशन सैलरीज लिस्ट। ठीक है, अब 20% डिस्काउंट मिलता है काफी लोगों को, 20% डिस्काउंट मिलता है। तो 20% डिस्काउंट क्या है कि भाई जो न्यू एंट्रेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं वो 20% डिस्काउंट के साथ ही वो होता है कि न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में जो आते हैं। ठीक है, अब उसकी जो सैलरी कर दी है इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शॉर्टेज ऑप्शन लिस्ट भी है जो मतलब तो क्या होता है शॉर्टेज ऑप्शन लिस्ट कि भाई ऐसी जॉब्स हैं जिनकी यूके के अंदर काफी डिमांड है, और उनके उस जॉब में काम करने वाले लोग जो हैं, जो लेबर है जो उसमें काम करती है, या फिर जो एम्प्लॉयज है, वो उनको यहाँ पे वर्कफोर्स मिल नहीं रही है, इसलिए उन्होंने पहले एसओएल बोलते थे शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट, अब उसको चेंज कर दिया आईएसएल। ठीक है, तो इंक्रीज सैलरी लिस्ट, तो उसके अंदर डाल दिया। तो उसके अंदर क्या है कि भाई सैलरी जो है 30,960। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, स्टूडेंट हो, मगर आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है यहाँ पे, फिर उसके बाद पीएसडब्ल्यू लिया है, तो आप भी उसके अंदर फॉल, वो जो 20% डिस्काउंट वाला है वो न्यू एंट्रेंट तो ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। लेकिन अगर चाहे आपकी कोई भी जॉब हो, उस एसओएल में हो या ना हो, आईएसएल में हो या ना हो। ठीक है, अपडेट टू सॉक कोड्स। सॉक कोड्स का क्या था कि भाई बहुत सारे अभी तक, जैसे कि कोई कोड्स है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को कैसे वो कोड है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन होती थी कि भाई इस कोड का मतलब ये है कि भाई आईटी एनालिस्ट, इस कोड का मतलब ये है कि भाई केयर वर्कर। तो उन कोड के अंदर भी इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि एसओएल का नाम इन्होंने चेंज कर दिया आईएसएल के साथ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नए क्वेश्चन आते हैं न्यू एंट्रेंस रिलेटेड, तो अभी इसमें अगर मैं नेक्स्ट इस स्क्रीन पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, वेयर आई कैन सी न्यू स्किल्ड वर्कर रूल्स, जो भी है 4th अप्रैल से जो चेंजेस हुए हैं वो आप कहाँ देख सकते हो, वो सीधा सीधा मैं आपके लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वैसे ये 14 मार्च को हुए थे, तो 4th अप्रैल को तो अपडेट हुए हैं, वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, वो है कि भाई वंस अ स्किल्ड वर्कर हैज बीन इन द यूके फॉर 5 years, डू वी नीड टू रिव्यू देयर सैलरी एंड ऑक्यूपेशन कोड अगेन बिफोर दे अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। देखो, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो ऑलरेडी, कोई भी सैलरी, अगर आपने 26,000 का पैकेज लिया, 28,000 का पैकेज लिया, तो आप सेम पैकेज पे आप अपना वीजा को एक्सटेंड कर सकते हो, और उसके बाद सेम पैकेज पे आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हो एज पर यूकेवीआई गाइडलाइंस जो कहती है। लेकिन अगर आप ये जो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। इसमें चेंज क्या किया है कि भाई जो दोज हु कैन नॉट रिलाई ऑन ट्रांजेक्शनल अरेंजमेंट्स विल नीड टू मीट द हायर ऑफ 38,700 और गोइंग रेट लिस्टेड इन द टेबल 1 ऑफ द न्यू अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशंस। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर आप इस अरेंजमेंट में नहीं हो, जो मतलब प्रीवियस 4th अप्रैल से पहले अप्लाई किया है, वो तो एक अलग हो गया, तो आपको क्या करना है, अगर आप या तो आपकी जो फर्स्ट इनिशियल जो आपको सैलरी मिली है कि वो 38,700 की दिखाई है आपने, ठीक है, वो अगर 38,700 की आपने ऑलरेडी उस पर वीजा लिया है, तो आपको वही कंटिन्यू दिखानी है मिनिमम की 38,700 पाउंड पे आपको एक्सटेंशन लेनी है, और उसके बाद पीआरपी उस पर लेनी है, आईएलआर जिसको बोलते हैं। अदरवाइज अगर आपने न्यू एंट्रेंट पे लिया है, एज पर द यूकेवीआई गाइडलाइंस कहते हैं, न्यू एंट्रेंट पे अगर लिया है तो उसके बाद आपको क्या है कि जो एक्सटेंशन है वो शायद उसी पे मिल जाएगी आपको, लेकिन जो फाइनल आईएलआर है वो आपको 38,700 पे ही लेना पड़ेगा। तो ये एक इन्होंने चीज बोली हुई है। तो लास्ट ईयर ये तो हो सकता है कि 4 साल जॉब करने के बाद आपकी सैलरी वहां तक बढ़ जाएगी, और 30,000 से आपने स्टार्ट किया है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो स्टूडेंट्स जानना चाहते थे। और इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली, चलो ये क्वेश्चन तो आपके लिए अब वैलिड नहीं है, ये था कि इज इट पॉसिबल टू इशू ए कोर्स बिफोर एन एम्प्लॉय ऑफ स्टूडेंट वीजा कंप्लीट्स देयर कोर्स। देखो,
अगर कोर्स मान लो आपका कंप्लीट है मई में, आपका जो कोर्स पे जो स्टार्ट डेट है वो मई के बाद किया ना, तो आपके लिए कोर्स इशू कर सकता है आपका एम्प्लॉयर, उसमें नो डाउट अबाउट इट। अभी भी अगर आपका मान लो कोई एम्प्लॉयर आपके लिए कोर्स इशू करने की सोच रहा है और आपकी पढ़ाई खत्म हो रही है 4 मई को, आपके एम्प्लॉयर आपके लिए कोर्स इशू कर सकता है 5 मई से, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, इफ समबडी इज ऑलरेडी इन द यूके ऑन ए ग्रेजुएट वीजा फॉर 2 years, डज दिस मीन दे कैन ओनली अप्लाई अंडर द न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट फॉर फर्दर 2 years? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली, ए पर्सन सीकिंग टू रिलाई ऑन द न्यू एंट्रेंट डिस्काउंट इज अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 4 years with immigration permission as a skilled worker, graduate and or tier 2 migrant। इन्होंने बोला है एक बार अगर कोई आया है तो उसको जो न्यू एंट्रेंट का जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट उनको मिलता है 4 साल के लिए। आप 4 साल के लिए उसके लिए एलिजिबल हो। उसका मतलब सीधा के सीधा ये होता है कि अगर आपके मान लो 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, आपने 1 साल का ऑलरेडी यूज कर लिया, तो क्या आपको सिर्फ 1 साल का और ही न्यू एंट्रेंट के बेस पे मिलेगा? नहीं, आपको मिलेगा जो वो पूरे 4 साल का मिलेगा वहां से। यार मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, शायद मैं ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इससे कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आई रियली डोंट वांट दैट। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। न्यू एंट्रेंट क्या है? न्यू एंट्रेंट का मतलब यही है कि भाई आप उसके अंडर अप्लाई कर सकते हो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे हो, पीएसडब्ल्यू वीजा पे हो, और उसके साथ आपकी जो सैलरी होगी वो मिनिमम 30,960 होगी। ये आपका, आप समझ सकते हो। उसके बाद न्यू एंट्रेंट वाले क्या है, 4 साल के लिए उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। 5th ईयर में आपको जो सैलरी है वो 38,700 दिखानी होगी, ठीक है। उसके साथ साथ अब जो बाकी बात है कि भाई आप जो यहाँ पे जो सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ गया है वो आपको इम्पैक्ट करेगा या नहीं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नहीं करेगा। अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उनको 38,700 की सैलरी मिनिमम दिखानी होगी, ये एक चीज है, ठीक है। उसके बाद एज जो मैंने आपको बताई थी न्यू एंट्रेंट की। अब बात ये आती है कि यहाँ पे बहुत सारी बातें चलने में लगी। 20 आवर्स के लिए आप काम कर सकते हो, 20 आवर्स पार्ट टाइम कर सकते हो, आप अपनी जॉब करते करते भी, जो भी आपकी स्पॉन्सरशिप वीजा लग गई उसके बाद भी 20 आवर्स कर सकते हो। उस रियलिटी पे भी हम चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। 20 आवर्स वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये है जो 20 आवर्स से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है, ये अभी 4 अप्रैल को चेंज हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसको। तो इसमें ये बता रखा है क्लियरली कि भाई अगर 20 आवर्स जो काम कर सकते हैं, कौन कौन किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। अपने मान लो स्पॉन्सरशिप मिली हुई आपको, फिर भी वीकली 20 आवर्स आप बाहर काम कर सकते हो। तो ये सारे जो है यस, जो है यस का मतलब है कि यस आप ये वाली जॉब कर सकते हो, और अगर नो लिखा होता है तो नो का मतलब है कि नहीं कर सकते आप। तो इलेक्टेड ऑफिसर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते आप। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो ये वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने यस दिया है। जैसे आपको पता है यूके गवर्नमेंट स्टार्टिंग में यस दे देती है, यस यस उसके बाद बनाती है बेवकूफ, तो ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे तो काफी सारे यस यस ही हैं। आईटी नेटवर्क प्रोफेशनल्स, आईटी क्वालिटी एंड टेस्टिंग प्रोफेशनल्स, ये सारी चीज कर सकते हो आप। साइबर सिक्योरिटी में तो कह सकते हो कि आप साइबर सिक्योरिटी की पार्ट टाइम जॉब ले सकते हो। आईटी में डेटा एनालिस्ट वगैरह की पार्ट टाइम जॉब ले सकते हो। अगर मान लो कि आप एक जॉब कर रहे हो उसके साथ एक जॉब और कर सकते हो 20 आवर्स की, ठीक है, पार्ट टाइम। या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वर्क परमिट पे यू कैन नॉट बी ए फ्रीलांसिंग, यू कैन नॉट रजिस्टर कंपनी। सो वेब डिजाइन प्रोफेशनल्स यू कैन डू, यस वेब डिजाइन का काम ले सकते हो, प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, वो काम कर सकते हो आप। एनवायरमेंटल प्रोफेशनल, रिसर्च एंड आईटी R&D वगैरह कर सकते हो। अब कर क्या नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी चीजें चलो ठीक है, ये कर सकते हो आप। वेटनरी कर सकते हो, ऑप्टोमेट्रिक, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन स्पेशल एडिशनल नीड्स एजुकेशन नीडेड ये कर सकते हो। प्राइमरी एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल्स ये कर सकते हो। कर क्या नहीं सकते, तो अब सीधा हम कर क्या नहीं सकते उसी पे चलते हैं। चलो नीचे चलते हैं, नीचे से शायद थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी। कॉफी शॉप वर्कर्स, किसी भी कॉफी शॉप में काम वगैरह करते हो नहीं कर सकते। बार स्टाफ नहीं कर सकते। वेटर्स का काम नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। किचन एंड कैटरिंग असिस्टेंट का काम नहीं कर सकते। हॉस्पिटल पोर्टर्स का काम नहीं कर सकते। बार एंड कैटरिंग सुपरवाइजर नहीं कर सकते। डिलीवरी ऑपरेटिव्स, वेयर हाउस ऑपरेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। डिलीवरी जॉब्स नहीं कर सकते आप। अगर आप बोलोगे भैया कहाँ है, यहाँ दिखा तो नहीं हुआ। व्हीकल वेल्टर्स, क्लीनर्स नहीं कर सकते, ठीक है। लॉन्ड्री ड्राई क्लीनर्स नहीं कर सकते, क्लीनर्स नहीं कर सकते। स्ट्रीट क्लीनर्स, एलिमेंट्री, फलाना दिन का, ये पोस्टल। अब ये यहाँ पे अब आप बोलोगे भैया हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डिलीवरी ड्राइवर्स। तो वो मैं देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं ना, डिलीवरी ड्राइवर्स एंड कोरियर्स यू कैन नॉट डू दैट एज वेल, ठीक है। टैक्सी एंड कैब ड्राइवर्स, बस एंड कोच, ये सारी चीजें। तो मतलब घुमा फिरा के भाई ये बताऊं, जो 20 आवर्स के लिए जॉब मिलती है ना, क्योंकि पार्ट टाइम जो जॉब मिलती है वो यही मिलती है जो इन्होंने जिनको इन्होंने मना कर दिया है। मोस्टली जॉब्स को इनको मना कर दिया है, और अब इन्होंने बोला है कि भाई हाँ आप कर क्या सकते हो, कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर बन सकते हो। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते, कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर कर सकते हो, मैनेजर की जॉब कर सकते हो। कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स नहीं कर सकते, ठीक है। टेलीफोनिस्ट नहीं कर सकते। कॉल एंड कॉन्टैक्ट सेंटर की जॉब नहीं कर सकते।
और सेल्स सुपरवाइजर बन सकते हो। अब एक बताओ, पार्ट टाइम में आपको कौन सेल्स सुपरवाइजर बनाएगा रिटेल एंड होलसेल में? तो सेल्स सुपरवाइजर में ये हो सकता है कि आप किसी शॉप वगैरह में या किसी चेकआउट पे सुपरवाइजर वगैरह की जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम। तो ये अच्छा है। सुपरमार्केट में जो भी हो गए या आपके लोकल जो सुपरमार्केट्स हैं उनमें आप एज ए सुपरवाइजर की जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम में। ठीक है, तो ये सारी जॉब्स हैं, डिटेल में आप देख सकते हो। इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं। जो इंस्टाग्राम पे आप जाना, इंस्टाग्राम पे अपना एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, उसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन करो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये सारी जॉब्स हैं जो आप नहीं कर सकते अपने जो भी 20 आवर्स जो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कर सकते हो। जैसे आईटी से रिलेटेड तो मोस्टली जॉब्स ऐसी हैं जिनको आप कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो यही है कि अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करो। अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिली हुई है, उसके साथ अगर आपको कुछ काम करना है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको देख सकते हो, इस पूरी लिस्ट को, और आपको पता लग जाएगी कौन सी जॉब से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आई होप यही था इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि भाई आज 4 अप्रैल को क्या नई चेंजेस आए हैं यूकेवीआई ने, किस तरह सैलरी थ्रेशोल्ड, न्यू एंट्रेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई जो अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिली है उसके साथ आप कौन सी जॉब है जो 20 आवर्स के लिए कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ी बहुत भी कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।